देखिए कह रहा है छठवें का क है एक त्रिभुज ए बी सी खींचिए जिसमें बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो 3/4 गुनी अब हमारा कह रहा है, देखिए कैसे लगेगा। सर्वप्रथम हमारा कह रहा है बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बी सी एक रेखाखंड खींचेंगे इंच पटरी की सहायता से, वह 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यही रचना लिखना है। जो पहले काम किया जाता है, रचना देखिए बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। देखिए जो पहले काम किया जाता है उसी को लिखा जाता है। बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे तो वही लिखेंगे पहला नंबर। सर्वप्रथम बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा बस। अब आइए दूसरा नंबर क्या है। बिंदु बी पर, ये बिंदु बी पर सी बी एक्स कोण बनाया, कितना 60 डिग्री का कोण बनाया। चांदी की सहायता से बना लीजिएगा रख करके, या चाप भी काट कर लगा सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया 60 डिग्री का, ये जो कोण जो हमारा ये बना है ये 60 डिग्री का कोण है। तीसरा जो कह रहा रचना, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का, इंच पट्टी से नाप लीजिएगा, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या रेखाखंड, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या रेखाखंड बी एक्स, 5 सेंटीमीटर को काटना है यहां से, इसको केंद्र बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर को काट देना है। ठीक है, बनाया लगाया। जो रेखाखंड बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर, बिंदु ए पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाया, बिंदु ए को किससे मिलाया, सी से मिला दिया गया है। और बिंदु बी के नीचे एक समकोण बी ए वाई बनाया। देखिए बीसी के नीचे, देखिए बीसी के नीचे एक समकोण बनाया गया है जो हमारा क्या है बी ए वाई, बी और ए, और हमारा क्या हो रहा है, ये टोटल हमारा क्या है वाई हो रहा है। इससे समकोण हमारा हो रहा है इस तरह से। ऐसे भी लिख सकते हैं बी वाई पर, ये जो है ना बी ए वाई पर। तो हमारा क्या है रेखाखंड बी वाई पर क्या खींचा गया है, क्या अंकित किया है A1 A2 A3 A4 अंकित किया, बस ये लिख देना है। ठीक है, आइए देखिए हम बता रहे हैं छठवें का ख, अर्धवृत्त की त्रिज्या कह रहा है। छठवें का ख अर्धवृत्त की त्रिज्या, छठवें का ख अर्धवृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, कोण ए बराबर 90 अंश। कैसे क्या कह रहा है इसमें, देखिए सवाल समझ लीजिए। कह रहा है दी गई आकृति में ए बी सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। छायांकित भाग का ये कलर किया गया है, इसी भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे क्या होगा, कोण ए बराबर 90 अंश, ये 90 अंश का है हमारा। ठीक है, ये चित्र आपका बना हुआ है, आकृति दिया है सवाल में। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये बताइए बीसी जो हमारा कोण है और एसी हमारा आधार है, ए भी हमारा क्या है लंब है। तो लिखेंगे क्या होगा ये पाइथागोरस प्रमेय, बीसी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा। बीसी स्क्वायर इक्वल टू 14 में कितना हो जाएगा 196। ए बी का मान कितना दे रहा है 14, अब प्लस ए सी का मान कितना दे रहा है 14 दे रहा है, 14 का स्क्वायर होगा। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 14 में 196, 14 में 196, 196 जोड़ेंगे 392 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा बी सी स्क्वायर 392, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट में स्क्वायर हटता है तो ये 392 हो जाएगा हमारा। अंडर रूट में बी सी इक्वल टू, अब 392 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, इतना बार में हमारा गुणनखंड हो जाएगा 392 का। तो वर्गमूल कितने का जोड़ा बनता है 2 का। तो देखिए जोड़ा हम 2 का बना रहे हैं, 2 अंक का, तो एक 2 हमारा बाहर निकलेगा, एक 7 बाहर निकल जाएगा। अंडर रूट 2, एक 2 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। तो 2 7 14 अंडर रूट 2 हो गया। व्यास डी इक्वल टू 14 अंडर रूट 2 हो गया। यानी बीसी जो है हमारा इस गोले का अर्धगोले भाग का ये हमारा क्या है व्यास है, बीसी व्यास है ना। तो बीसी जब व्यास है तो ये 14 अंडर रूट 2 हो गया। तो आर इक्वल टू ये अर्धवृत्त का व्यास हम त्रिज्या निकालना है, आर इक्वल टू डी बाई 2।
d/2। तो r इज इक्वल टू d का मान 14√2, 14√2 लिखे हैं, अब बाई 2 है बटा 2, 2 सत्ते 14, 14 को काटे 2 सत्ते 14√2 यानी 7√2 हो गया। r इज इक्वल टू 7√2 हो गया, यानी त्रिज्या निकल गया। अर्धवृत्त का हमारा त्रिज्या निकला। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब निकालना है, पूछ रहा है उस सवाल में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले इसका निकालेंगे त्रिभुज का, ये ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश, ये पूरा है हमारा अर्धवृत्त में यहाँ से आ रहा है, ये भी हमारा आ जाएगा, ये भी अंक। तो हमारा क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, यानी चतुर्थांश है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मान है चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल दे रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो गया, प्लस 1/2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर होता है, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r का स्क्वायर, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 है तो हम क्या करेंगे, 1/2 हो गया, आधार हमारा AC हमारा आधार हो गया, त्रिभुज का आधार हो गया 14, ऊंचाई हमारा 14 दिया है, भर दिए, प्लस है तो प्लस, 1/2 है तो 1/2, पाई का मान 22/7 होता ही है, गुणे r का मान हमारा निकला है 7√2, 7√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, माइनस 1/4 है तो 1/4, पाई का मान हमारा 22/7 हो गया, गुणे और r का स्क्वायर, r का मान क्या दे रहा है, r का मान हमारा दे चुका है, यही ना हमारा त्रिज्या है जी, 14 हो रहा है, 14 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा 14 दे चुका है, 14 का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, 14 सत्ते 98, इसको गुणा करा ले रहे हैं यहीं पर, 98 हो गया, प्लस अब देखिए अब इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ABC का त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, प्लस 1/2 पाई r स्क्वायर हो गया, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई r का स्क्वायर हो गया। तो 1/2 तो 1/2 हो गया, गुणे आधार हमारा 14 और ऊंचाई हमारा 14 दे दिया है, भर दिए 14, प्लस 1/2 है तो 1/2 हो गया, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान जो हमारा कितना निकला है 7√2 निकला है, देखिए 7√2 निकला है, तो हम 7√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/4 पाई है ना, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 14 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 14 सत्ते 98 प्लस, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको 2 कने 2 काट रहे हैं, 11/7 गुणे, अब ये 7√2 है ना, इसका होल स्क्वायर है, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, 7√2 गुणे 7√2 हो गया। अब एक साथ से हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको भी लगा ले रहे हैं, देखिए 1/4 गुणे 22/7 गुणे 14, ठीक है, तो 7 दूना 14, इसको काटिए, और 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 बार में कट गया, 2 कने 2, 2 दूना 4, इस 2 से ये काट दीजिए, 11 बार में कट दीजिए, 2 कने 2, 2 कने 2, ये 7 से 7 हमारा काट दीजिएगा, ठीक है, ये 98 है तो 98 हो गया, प्लस √2 का √2, 7 दूना 14, ये 11 हो गया, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2, ये 7 है, तो 7 गुणे 2 हो रहा है, तो कितना होगा, माइनस अब 11 गुणे 14 बच रहा है इधर, 11 गुणे 14, तो आपका कितना होगा 98 प्लस कितना होगा 7 दूना 14, इसका 11 7 11 से तो 77, और 77 दूना 154 हो जाएगा, इसका भी वही गुणा कराएंगे तो उतना ही होगा, माइनस 154 होगा, 11 का 14 में गुणा करेंगे तो 154 होगा। अब हमारा ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस में है, प्लस माइनस मिलकर कट गया, तो हमारा क्या हो गया 98 हो जाएगा, ये सेमी का स्क्वायर होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 6वें का घ है, इसे हम हल कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है 6वें का घ, निम्नलिखित पारमात्रता सारणी से माध्यिका ज्ञात
कीजिए, दे रहा है पहली श्रेणी में वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता दे रहा है 2, 4, 7, 3, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर रहे हैं। देखिए कैसे हल हो रहा है। अब इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। ठीक है, इसको अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, ये तो आपका सवाल हो गया। पहला कॉलम में वर्ग अंतराल लिखा है, तो हम भी पहला कॉलम में लिख दे रहे हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, पहला कॉलम वर्ग अंतराल हो गया। अब कह रहा है बारंबारता, बारंबारता हो जाएगा, लिख लिए। अब इसमें लिखिएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये हमारा संचयी बारंबारता, थोड़ा और फिर छोटा कर दे, चार्ट को छोटा कर दे रहे हैं। ये जो हमारा क्या है संचयी बारंबारता, इसमें निकालना है। देखिए निकालने का तरीका देखिए किस तरह से निकलता है, गौर से देखिएगा, बहुत इजी है। ये जब भी माध्यिका पूछता है, देखिए तीन चीज, समांतर माध्य, माध्यिका, माध्य और क्या होता है बहुलक, ये चीज आता है पेपर में। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग अंतराल जो दे चुका है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 हो जाएगा, और 20 से 30 हो जाएगा, 30 से 40 हो जाएगा, और 40 से 50 हो रहा है, दे रहा है ना। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 लिख दिए। अब हमारा जो बारंबारता है 2, 4, 7, 3, 2 हो गया। संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, देखिए 2 है तो 2 लिख लेना है, 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 होगा, 6 में देखिए 2 का 2 उतार लेना है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए नहीं बता रहे हैं, देखिए पहला अंक 2 है तो 2 उतार लेंगे, इस 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में 7 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, और 16 में देखिए 16 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, कुल संख्या इसे जोड़ेंगे भी तो हमारा 18 होगा, 2, 4, 7, 3, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 18 होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या इतना तो आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, 3 कॉलम में लग जाएगा। अब इसमें मान छांटना है, हमको ये देखना है कि f का मान कौन सा है। इसमें माध्यिका निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है, माध्यिका इजकल टू, देखिए माध्यिका इजकल टू फार्मूला होता है यल प्लस और कोष्टक में n/2 माइनस CF पूरे का /2 और गुणे यच। ठीक है, गुणे यच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें माध्यिका इजकल टू, इसमें यल निकालना है। देखिए यल को निकालना है, यल का और 2 का और f का, n/2 f होता है, f होता है। ठीक है, n/2 माइनस CF और पूरे का f गुणे यच होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे f का मान कौन सा होता है। ये f का मान हमारा होगा जो सबसे बड़ी संख्या होता है बारंबारता में, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होता है वह f का मान हो गया, ये f का मान हो गया। ठीक है, ठीक इसके सामने वाला जाकर ऊपर वाला हमारा मान CF का हो जाता है। ठीक है, CF का मान हो गया, और ठीक है इसी f के सामने ये जो हमारा दे रहा है 20 से 30 से हमारा माध्यक वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा अय्यान का मान कितना हो गया, 18 दे रहा है। लास्ट जो संख्या आता है हमारा इसका संचयी बारंबारता वो अय्यान का मान होता है, या इसको भी जोड़कर लगा सकते हैं, ये तो निकालना जरूरी है। संचयी बारंबारता लास्ट वाला संख्या से ही हमें मालूम करने लाना है। यान का मान कितना हो रहा है हमारा, 18 हो रहा है। हम n/2 यहीं पे निकाल दे रहे हैं,
18/2 n/2 सूत्र में आ रहा है ना, तो हम n/2 यहीं पे निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट वहां पर मान रख देंगे। 2 9 18 कितना आ गया 9 हो गया। n/2 का मान हमारा निकल गया 9, f का मान हमारा क्या हो गया 7, यल का cf का मान हमारा हो जाएगा 6, और माध्यक वर्ग क्या होगा माध्यक वर्ग देख लीजिए। माध्यक वर्ग में क्या होता है, इसके ठीक सामने वाला, ये आपके सामने वाला माध्यक वर्ग होता है, 20 से 30 हो जाएगा। तो पहला मान यल का मान होता है 20 और दूसरा मान L2 का होता है 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें यह चीज इक्वल टू निकालना है, यह चीज इक्वल टू L2 माइनस यल हो जाएगा। तो क्या होगा L2 माइनस यल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, तो H इज इक्वल टू L2 का मान कितना दे रहा है, L2 का मान 30 और L का मान 20 बराबर 10 हो रहा है। 30 में से 20 को घटा देंगे, 30 में से 20 को घटा देंगे, 30 में से 20 को घटा रहे हैं, कितना बच रहा है 10। तो देखिए इसको इधर देखिए बता दे रहे हैं, इधर लाइए, यल का मान 20 हो गया, L2 का मान 30 हो जाएगा। यहां पर लगा रहे हैं H इज इक्वल टू L2 माइनस यल हो जाएगा। H इज इक्वल टू L2 का मान क्या होगा 30 और यल का मान क्या हो जाएगा 20। H 30 में से 20 को घटा देंगे तो हो जाएगा 10। ये निकल गया यहाँ पर। अब माध्यिका इज इक्वल टू हमारा ये फार्मूला है, देखिए इधर माध्यिका इज इक्वल टू फार्मूला क्या यल प्लस n/2 माइनस CF/F और महिला कोष्ठक क्लोज गुणे H होता है। तो यल का मान हमारा कितना दे चुका है, देखिए यल का मान हम छांटे हैं यहाँ पर 20 प्लस n/2 का मान हमारा निकल गया है 9 और माइनस CF का मान हमारा कितना दे चुका है 6 और पूरे का भाई F, इस F का जो मान कितना दे रहा है 7, कोष्ठक क्लोज इंटू H का मान हमारा कितना निकला है 10 भर देंगे। 20 है तो 20 हो जाएगा, प्लस 9 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3/7 गुणे 10 हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 तिहाई, इसका हर ले लीजिएगा, 10 तिहाई 30, 7 का 7 हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 7 से 30 में भाग दे देंगे, 7 से हम 30 में हम भाग दे रहे हैं इस तरह से, 7 चौको 28, 2 बच गया, 10 में से 8 गया 2, ये कट जाएगा 0 बचा। अब हमारा क्या होगा, इसमें भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूना 14, 6 बच गया। ठीक है, 4.2 हमारा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें ले जाएंगे भाग, तो आपका क्या होगा 7/56 होगा, 7/56 हो जाएगा, तो 4 बचेगा। अब इसी तरह से आपका भाग जाता रहेगा, 4.28 तक लिख रहे हैं, 4.28 इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24.28। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 4.28 में हम 20 को जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़िएगा, देखिएगा दशमलव का बहुत से लोग गलती कर देते हैं, कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए ऐसे जोड़ेंगे, 4 2 हो गया 24.28, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें कि हमारा वीडियो कैसा लगा।